तो अभी चल रहा है कोर्ट केस जिसका नेक्स्ट हियरिंग डेट है 30 जनवरी 2023 का आंसर की को लेके जो केस चल रहा है उसके हिसाब से बहुत सारे आप लोग जो 2023 में सिलेक्टेड हुए हो वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो। और मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा मैसेजेस आ रहा है कि सर अगर ज्वाइनिंग हो जाए फिर कोर्ट का रिजल्ट कुछ दूसरा आए तो फ़र्क पड़ेगा, या ज्वाइनिंग नहीं हो उसके पहले कोर्ट का वर्डिक्ट आ रहा है तो फ़र्क पड़ेगा। तो इस सब चीज़ों को लेके, कोर्ट केस को लेके मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो अगर CGL 2023 दिए हुए हो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, सिलेक्टेड हुए हो तो। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो, देखते रहते हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अभी से लाइक कर देना। अब पॉइंट ये है कि कोर्ट केस हुआ है किस में, एक बार बात कर लेते हैं। वो हुआ है आंसर की में। आंसर की में बहुत सारे लोगों को अच्छा मार्क्स होने तक भी उन लोगों को नौकरी नहीं मिला है, और बहुत उन लोगों के हिसाब से बहुत लोग जिन लोगों का मार्क्स कम है उन लोगों को नौकरी मिल गया है। नाउ एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव द फ्रीडम टू लॉज अ कंप्लेंट कि यहाँ पे कोई फ्रॉड हुआ है, किसी का कुछ हुआ है। जैसे बहुत सारे लोग अभी तक भी सोच रहे हैं कि बहुत सारे फ्रॉड हुआ है इसीलिए नहीं हुआ है। तो फाइनल मार्क्स तो आ गया है CGL 2023 का। फाइनल मार्क्स के बाद दो चीज़ है। नंबर वन है फाइनल मार्क्स। फाइनल मार्क्स जब तक आ जाता है तब तक बहुत सारे ये जो परेशानियां होता है, ये जो डिसरप्शन चलता है कि मुझे मिलना चाहिए था, मुझे क्यों नहीं मिला, इनको कैसे मिल गया, इनको तो मेरे से भी कम मार्क्स है, ये सब घट जाता है। क्योंकि फाइनल मार्क्स में ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है कि मुझे 300 नहीं मिला है, मुझे 300 मिला है। और किसी को, मेरा मार्क्स 320 था, फाइनल मार्क्स में मुझे 300 मिल गया है। किसी का मार्क्स 317 था, फाइनल मार्क्स में उनको 310 मिल गया है। उनको जॉब मिला है, मुझे नहीं मिला है। दैट्स इट। उसमें और कोई ज़्यादा ये नहीं। तो फाइनल मार्क्स एक चीज़ है। नंबर टू है कोर्ट केस। कोर्ट केस में जिस हिसाब से लोग ने कोर्ट केस किया है, वो लोग बोल रहे कि कोई इधर उधर हुआ है, कोई डिस्क्रिपेंसी हुआ है, हम लोग ट्रांसपेरेंट नहीं है, ये है वो है। तो इससे साथ एक और पॉइंट भी मैं बोलूँगा कि अगर ज्वाइनिंग हो जाए, क्योंकि बहुत सारा डिपार्टमेंट CBIC है, CJ भी निकल दिया है, CBDT VBDT सबका आने वाला है। तो ये बहुत सारा ऐसे डिपार्टमेंट्स है जिन लोग ज्वाइनिंग देगा धीरे धीरे। बहुत फास्ट मूव कर रहा है प्रोसेस। बट प्रॉब्लम ये है, ये जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है इसके पहले अगर कोर्ट का वर्डिक्ट इन द फेवर ऑफ दोज कैंडिडेट्स आ जाए जो लोग केस किया है, एंड नॉट इन द फेवर ऑफ द सिलेक्टेड, तब क्या होगा? तब क्या ज्वाइनिंग डिफर हो जाएगा? और अगर ज्वाइन कर ले तो क्या नौकरी चला जाएगा? क्या ये होगा, क्या वो होगा? ये सब बहुत सारा चीज़ें है। तो जिन लोगों को भी अभी तक सिलेक्टेड हो गए हो, जिन लोगों को अभी तक एडमिशन मिल गया है, वो लोग ये बात में तो श्योर रहो कि 30 जनवरी के अंदर तुम लोगों को ज्वाइनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। अब बहुत लोग सोच रहे हो कि सर मैं एक्सटेंशन लूँगा, लेकिन कोर्ट केस का अगर उल्टा पल्टा वर्डिक्ट आ जाए तो क्या मेरा नौकरी चला जाएगा? ना, इस पॉइंट पे आते हैं। अगर डिपार्टमेंट तुम्हें अपॉइंटमेंट लेटर इशू करता है, अपॉइंटमेंट लेटर में तुम आके ज्वाइन करते हो, और ज्वाइन करने के बाद तुम डिपार्टमेंट का स्टाफ बन जाते हो, तो एक बार ज्वाइन करने के बाद तुम्हारा नौकरी कभी नहीं जा सकता है, अनलेस एंड अनटिल कोई एक्सेप्शनल केसेस कर दो तुम। ज्वाइन करने के बाद ये पॉइंट है। लेकिन एक चीज़ है, तो फिर से क्या कोर्ट केस का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा? आपके अपॉइंटमेंट लेटर में ये लिखा रहेगा कि अगर कोर्ट का वर्डिक्ट आपके खिलाफ जाए तो आपके जगह किसी और को भी सिलेक्शन हो जा सकता है। ये क्लॉज आपका अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ रहेगा। जैसे हम लोगों के टाइम में कोई एक कोर्ट केस चला था, 2-3 साल बाद जब कोर्ट केस पूरा खत्म हो गया, तब आके ऑर्डर आया कि प्रोविजनल से कंफर्म्ड हो गए एम्प्लॉय, क्योंकि ये कोर्ट केस चल रहा था तब तक प्रोविजनल है। कोर्ट वर्डिक्ट में सिलेक्शन अगर किसी और का हो जाता है, आपका नहीं होता है, तो आपकी जगह उनको मिल जाएगा। ये अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा हुआ रहता है। एंड सिमिलरली फॉर एक्सटेंशन, क्योंकि हम लोगों को पता है कोर्ट केस में एक हियरिंग में काम नहीं होता है, तो जो लोग एक्सटेंशन के लिए जाने वाले हो
उन लोगों को मैं बता देता हूँ, एक्सटेंशन के लिए अगर 3 मंथ्स जाने वाले और उसके बीच में ऐसा कोई वर्डिक्ट आ जाता है कि तुम लोग सिलेक्टेड होने नहीं वाले थे, तो आपको अपॉइंटमेंट विथड्रॉ कर दिया जाएगा और आप कोर्ट केस आप लोगों के फेवर में चला जाए तो आपका अपॉइंटमेंट लेना स्टार्ट हो जाएगा। जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करने का ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है कि प्रोसेस ज्वाइन करने के बाद प्रोसेस निकालने का प्रोसेस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, ये तुम लोग आप लोग सोच सकते हो तो सर फिर भी तो रिस्क तो रह ही जा रहा है, अगर मुझे ज्वाइनिंग मिल गया और कोर्ट केस दूसरा हाफ में चला गया तो मेरा तो नौकरी चला जाएगा। इसके बारे में बात करते हैं। पहले इंस्टा, फेसबुक और टेली मेड फॉर एसएससी का अभी जाके इस वीडियो के बाद ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट डिटेल्स देता रहता हूँ। नाउ लेट्स होप कि अभी कोर्ट केस के रिगार्डिंग बात करते हैं, जो कोर्ट केस है। एक चीज़ ये आप ध्यान में रख लो कि कोर्ट केस में अगर मैं केस करता हूँ कि मुझे आई डोंट थिंक फेयरनेस हुआ है यहाँ पे वहाँ पे, तो एसएससी का जब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट एप्लीकेशन फॉर्म या एडमिट कार्ड या कोई भी चीज़ आप फिलअप करते हो, एक चीज़ वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, द डिसीजन इज फाइनल फ्रॉम एसएससी पार्ट, डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ एसएससी इज फाइनल। ये सबको साइन करना पड़ता है, जो साइन नहीं करता है उन लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं होता है। तो जब आप एक मिनिस्ट्री, एक डिपार्टमेंट का क्लॉज एक्सेप्ट करके फिर उसके हिसाब से केस करते हो तो बहुत ही कम चांस है कि आप जीत पाओगे। क्योंकि अगर सपोजिटली मैं एक कंपनी खोलता हूँ और उसमें मुझे 5 लोग चाहिए और मैं जो जो लोग अप्लाई कर रहे हैं उन लोग को बता दे रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट में साइन कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट में साइन करने के बाद मैं ये बता रहा हूँ ये प्रोसेस, ये रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये राइटिंग टेस्ट होगा, ये इंटरव्यू होगा, बट द फाइनल सिलेक्शन विल डिपेंड ऑन मी एंड द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ मी इज फाइनल। मैं किसको लूंगा 5 में से? अब हो सकता है 5 में से 3 बहुत अच्छा हुए तो उनको मिल गया, अब 2 में से एक का मार्क्स ज़्यादा था और एक का कम था टायर 2 के बाद, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो हम लोगों को देखने का मिला जिन लोगों को कम मार्क्स था उनको नौकरी मिल गया, जिन लोगों को ज़्यादा मार्क्स था उनको रिजेक्ट हो गया। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे ये लगा कि इस स्टेज के बाद कोई आंसर की में कोई प्रॉब्लम हुआ है तो वो प्रॉब्लम से इनका मार्क्स कम हो गया, इनका ज़्यादा हो गया। अगर मेरा इंटरव्यू रहता है तो मैं इंटरव्यू में इनको ज़्यादा पसंद करता हूँ, इनको नहीं। और मेरा अगर आंसर की में, मेरा खुद का आंसर की में अगर कोई गलत है तो वो गलत मैं सही करके देख रहा हूँ कि 5 में से एक्चुअली 3 को ही मिलेगा, 2 को नहीं मिलेगा, तो 2 को मैं हटा दूंगा। अब ये मैं जो कर रहा हूँ ये मैं आप लोगों को या वो 5 लोगों को बताने की ज़रूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि आप लोग पहले से ही मुझे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके दिए हो कि मेरा डिसीजन फाइनल है। मैं कैसे भी डिसीजन लूँगा, क्योंकि मैं गवर्नमेंट बॉडी नहीं हूँ तो मेरे ऊपर केस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि एसएससी गवर्नमेंट बॉडी है, उनके ऊपर केस ज़्यादा आता रहेगा। बट अल्टीमेटली ये पकड़ के चलना कि ये तो खींचेगा, प्रोसेस तो लंबा खींचेगा, सबका प्रोसेस ही लंबा लंबा खींचता है, बट द पॉइंट इज ये ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि एसएससी ने बता दिया है, फाइनल आंसर मार्क्स दे दिया है, सब लोगों को अपना मार्क्स पता चल गया है। अगर फाइनल स्टेज में किसी का मार्क्स है 317, 312 और उनको फाइनल में नौकरी नहीं मिला है, तब तो एक वैलिड पॉइंट है कि देखो एसएससी के हिसाब से फाइनल मार्क्स में मेरा मार्क्स है 315, जीएसटी का कट ऑफ गया है 310, मुझे फिर भी कोई भी पोस्ट मिला है जब मेरा कोई भी पोस्ट नहीं मिला जब मेरा प्रेफरेंस फॉर्म ये है, तब देयर इज अ वैलिड पॉइंट फॉर कोर्ट केस। अगर वो हो तो मुश्किल हो सकता है ये रिजल्ट के बेसिस में। लेकिन अगर फाइनल मार्क्स में भी एसएससी के वेबसाइट में फाइनल मार्क्स मेरा कम है 300 से और मुझे नौकरी नहीं मिला है और मैं ये केस कर रहा हूँ कि मुझे क्यों कम हो गया, ये गलत है, तो उसमें इमोशनल हो जा रहा है, उसका कोई लॉजिक नहीं है। और कोर्ट में सिर्फ लॉजिक होता है, इमोशन का कोई जगह नहीं। आई होप कि जो लोग ये सीजीएल में सिलेक्टेड हुए हो तो उन लोगों को इस वीडियो से थोड़ा सा लाइट ज़्यादा मिला है। और भी कुछ कोई डाउट रहता है तो इस वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करो। मेड फॉर एसएससी का इंस्टा, फेसबुक, टेली ज़रूर जाके सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, मुझे अपना डाउट्स क्वेरीज पूछो, चैनल देखते रहो। मेरा नाम है प्रत्यय गांगुली, क्वालिफाइड सीजीएल 2 टाइम्स 14 16, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया मेरा इस सीजीएल के हिसाब से। जिन लोगों का जीएसटी इंस्पेक्टर
ये सब मिल रहा है तो जल्द से जल्द ज्वाइनिंग कर लो, क्योंकि 4600 ग्रेड पे है, बहुत हाई सैलरी है। जिन लोगों को CBIC में टीए मिल रहा है या उन लोगों को भी मैं बोलूँगा ज्वाइनिंग कर लो, लेकिन अगर उनसे कोई बेहतर पोस्ट तुम्हें मिला हुआ है बाहर में और टीए मिला है घर में, तो एक्सटेंशन लेके भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बाहर का बहुत सारा फॉर्मेलिटीज़ रहता है। और एक और बात रहता है, जो लोग हायर ग्रेड पे से लोअर ग्रेड पे में ज्वाइन कर रहे हो और सोच रहे हो कि पे प्रोटेक्शन मिल जाएगा, बहुत सारे लोगों का अभी अपॉइंटमेंट लेटर में ये क्लॉज लिखा हुआ रहता है, PSA का लिखा हुआ रहता है कि हम लोग लोअर ग्रेड पे में पे प्रोटेक्शन नहीं देंगे। तो एक बार अच्छे से वो देख लेना, ज़्यादा उम्मीद मत रखना फॉर पे प्रोटेक्शन जो हायर से लोअर जा रहे हो। एंड ये चैनल फॉलो करते रहना। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर कमेंट में बताना। दिस इज प्रत्यक्ष इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस। आज का वीडियो इतना ही। कीप फॉलोइंग दिस चैनल और उम्मीद रखो दिल पे कि सब ठीक होगा, क्योंकि एक बार फाइनल मार्क्स आ गया है, तब अगर सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, फाइनल मार्क्स मेरा अगर मार्क्स उतना नहीं है कि मुझे नौकरी मिलेगा और मैं इसीलिए केस कर रहा हूँ कि ये गलत है, मुझे ज़्यादा मार्क्स मिलना चाहिए, देन इट्स फॉल्स, इट्स इमोशनल, इट्स नॉट लॉजिकल एंड इट्स नॉट प्रैक्टिकल एंड इट वोंट बी सफाइस्ड इन कोर्ट। हिम्मत रखो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अंटिल देन टाटा, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।